प्रिय छात्रों, नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने पारिस्थितिकीय संगठन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम अगली यूनिट को पढ़ेंगे जिसका नाम है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। ये अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, अनुक्रमण का दूसरा अर्थ होता है उत्तराधिकार, मतलब एक के बाद दूसरे का आना। उत्तराधिकार किसको दिया जाए, ठीक है। तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को पढ़ेंगे तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की जो अवधारणा है वो सबसे पहले वार्मिंग और क्लीमेंट्स के द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? वार्मिंग और क्लीमेंट्स। वार्मिंग और क्लीमेंट्स के द्वारा दी गई थी। अब बात आती है कि इकोलॉजी में अनुक्रमण जो है, इस शब्द की जो प्रयोग करने वाला है वो कौन है। तो पारिस्थितिकी के संदर्भ में अनुक्रमण शब्द का प्रयोग हल्ट नामक पर्यावरणविद ने किया था। ठीक है, हल्ट ने। ठीक है, अब अनुक्रमण आखिर है क्या? तो अनुक्रमण जो है हजारों सैकड़ों वनस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करने का तरीका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुक्रमण हजारों वनस्पतिक समुदायों ठीक की रचना और रचना के साथ साथ किसमें? आकार में आने वाली विभिन्नता को स्थापित करता है। ठीक, अब ये अनुक्रमण है कैसा, यह व्यक्त करता। अनुक्रमण जो है भाई, जब हजारों वनस्पतियों में ये देखा जाएगा तो अनुक्रमण स्थिर तो हो नहीं सकता है। तो अनुक्रमण जो है गतिक संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, अनुक्रमण के द्वारा ठीक है, प्राप्त समुदाय अपने भौतिक ठीक है पर्यावरण के प्रति
क्या करेंगे, गतिक संतुलन स्थापित करती है। गतिक संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, कैसा संतुलन, गतिक संतुलन। ठीक, अब जब इसमें समुदाय बनते हैं तो अनुक्रमण में जो सबसे पहले समुदाय का निर्माण होता है उसको कहा जाता है नवीन समुदाय, और नवीन समुदाय के बाद जो समुदाय बनता है उसको कहा जाता है क्रमकी समुदाय, और क्रम जो सबसे आखिरी में समुदाय बनता है उसको कहा जाता है चरम समुदाय। तो अनुक्रमण में सर्वप्रथम सबसे पहले यानी कि, ठीक है, स्थापित समुदाय को जो सबसे पहले समुदाय बनेगा उसको कहा जाता नवीन, नया नया नवीन समुदाय। इसके बाद के समुदाय को क्रमकी समुदाय कहा जाता है। तथा सबसे अंत में बनने वाले समुदाय को चरम समुदाय कहा जाता है। ठीक, अब जब तीन प्रकार के समुदाय बनते हैं, नवीन समुदाय, क्रमकीय समुदाय और चरम समुदाय, तो इसका मतलब समुदाय भी कई प्रकार के होते होंगे, यानी कि अनुक्रमण भी कई प्रकार का होता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रमण के प्रकार की। अनुक्रमण के प्रकार, तो सबसे पहले आता प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण क्या है? प्राथमिक अनुक्रमण ऐसा अनुक्रमण जो किसी खाली पड़े स्थान में उत्पन्न हो जहां पर पहले कोई भी समुदाय ना रहा हो। क्या कहने का मतलब? ऐसा अनुक्रमण कैसा? जो किसी खाली पड़े बिल्कुल खाली पड़ा हो स्थान में उत्पन्न हो जहां एक शर्त लगी है कि पहले कोई समुदाय ना रहा हो। पहले कोई समुदाय ना रहा हो, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रमक अनुक्रमण। जैसे चट्टान पर होने वाला अनुक्रमण, चट्टान पर होने वाला अनुक्रमण, ठीक। दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? ऐसे क्षेत्र जहां कभी पहले समुदाय रहे हों परंतु किसी कारण विलुप्त हो गए हों, मतलब पहले से समुदाय रहते हों
और किसी कारण विलुप्त हो गए हो, आग लग गई हो, भूकंप आ गया हो, किसी भी कारण से विलुप्त हो गए हो, उन क्षेत्रों में फिर से उत्पन्न होने वाला अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। ऐसे क्षेत्र जहां क्या हुआ हो, पहले समुदाय रहे हों, पहले समुदाय रहे हों, किंतु किसी कारणवश वे समाप्त हो गए हों, ठीक है, किसी कारणवश समाप्त हो गए हो, उन क्षेत्रों में फिर से उत्पन्न होने वाले अनुक्रमण को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे किसी जंगल के जल जाने के बाद पुनः अनुक्रमण उत्पन्न हो जाए। उदाहरण में हम क्या कह सकते हैं? किसी जंगल के जल जाने पर पुनः अनुक्रमण उत्पन्न होना है। जैसे पहले कहीं जंगल रहा हो, आग लगने के कारण नष्ट हो गया, अब जब दोबारा वहां जंगल उग आए तो उसको कहा जाता है द्वितीयक अनुक्रमण। अच्छा, द्वितीयक अनुक्रमण की जो गति है वो प्राथमिक अनुक्रमण की गति के अपेक्षा तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से जो अनुक्रमण उपस्थित था या जो समुदाय उपस्थित था, उसके कारण वहां की भूमि जो है वो उर्वराकार होती है, और जब उर्वरक होती है तो वहां पर अति शीघ्रता से द्वितीयक अनुक्रमण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक अनुक्रमण की गति है वो प्राथमिक अनुक्रमण की गति की अपेक्षा तीव्र होती है। अगला अनुक्रमण होता है आपका स्वजनित अनुक्रमण। स्वजनित अनुक्रमण ये कैसा अनुक्रमण है? ऐसा अनुक्रमण जो वातावरण एवं समुदाय के मध्य बीच में, वातावरण और समुदाय के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा स्वयं ही धीरे धीरे चलता रहा है, ऐसे अनुक्रमण को कहा जाता है स्वजनित अनुक्रमण। ठीक है, वह अनुक्रमण या ऐसा अनुक्रमण जो वातावरण एवं समुदाय ठीक के मध्य अन्योन्य, ठीक है, क्रियाओं द्वारा स्वतः चलता रहा हो, स्वजनित अनुक्रमण कहलाता है। ठीक,
जैसे किसी चट्टान पर चलने वाला प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक, अगला अनुक्रमण होता है अन्यत्र जनित अनुक्रमण। अन्यत्र जनित अनुक्रमण ऐसा अनुक्रमण जो प्राकृतिक वातावरण में एवं समुदायों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य बाहरी कारणों से प्रभावित होता है, ऐसे अनुक्रमण को कहा जाता है अन्यत्र जनित अनुक्रमण। कोई बाहरी जो है, अन्य जो कोई कारण है वो उसको प्रभावित करे। ठीक, ऐसा अनुक्रमण जो वातावरण एवं समुदायों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं ठीक के अतिरिक्त किसी बाहरी ठीक कोई बाहर का हो कारणों से प्रभावित होता है, अन्यत्र जनित अनुक्रमण कहते हैं। ठीक, जैसे तालाबों में उर्वरक अथवा खरपतवार नाशकों के प्रयोग से। तालाबों में उर्वरक एवं खरपतवार नाशकों के प्रयोग से। ठीक, अगला अनुक्रमण होता है विचलित अनुक्रमण। कैसा अनुक्रमण? विचलित। वनस्पतियों में परस्पर परिवर्तन हो जाए, विचलन आ जाए, ऐसे अनुक्रमण को कहा जाता है विचलित अनुक्रमण। इस प्रकार के अनुक्रमण में वनस्पतियों में परस्पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो कोई वनस्पतियां थीं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ABC लो केवल, और एक्स वाई जेड। अनुक्रमण के दौरान ये दोनों वनस्पतियां मिली, यानी कि अब बनी ABC XY Z। तो पहले तो ये थी, अब इनमें परिवर्तन आके विचलन के द्वारा ये नई बन गई।
तो इस प्रकार की अनुक्रमण में वनस्पतियों में परस्पर जो है परिवर्तन आ जाता है और इस प्रकार के अनुक्रमण को कहा जाता विचलित अनुक्रमण। नेक्स्ट अनुक्रमण है स्वयंपोषी अनुक्रमण। ठीक, अब स्वयंपोषी अनुक्रमण की बात करें तो ऐसे स्थानों से प्रारंभ होता है जहां पर अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। कौन से? अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। अर्थात यहां पर जो पौधे पाए जाएंगे वो प्रकाश संश्लेषी पौधे होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं स्वयंपोषी अनुक्रमण में प्रकाश संश्लेषी पौधों की मात्रा अधिक होती है या अधिक मात्रा में उगते हैं। ठीक है, यह अनुक्रमण ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां अकार्बनिक पदार्थों की अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों की तुलना में कार्बनिक पदार्थों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर प्रकाश संश्लेषी पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अगले अनुक्रमण की बात करते हैं। परपोषित अनुक्रमण। परपोषित अनुक्रमण क्या है? परपोषित तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण है ऐसे स्थानों पर होगा जहां कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हो। ऐसा अनुक्रमण ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक, कार्बनिक जैसे गाय का गोबर या सड़-गल रहे जैविक जो अवशेष हैं, ऐसे में जो अनुक्रमण होता है वो परपोषित अनुक्रमण कहलाता है। जैसे गाय का गोबर या सड़-गल रहे बिल्कुल डिके एंड डिपोज सड़-गल रहे जैविक अवशेषों पर ऐसे अनुक्रमण देखने को मिलते हैं।
डेड एंड के सड़े गले अवशेष हों या गोबर हो, जब उन पर कोई अनुक्रमण होने लगता है तो उसको कहा जाता है परपोषित, मतलब दूसरे से भोजन लेने वाले। अगला होता है जल क्रमक अनुक्रमण। जल क्रमक अनुक्रमण ये कैसा होता है? तो जो अनुक्रमण जलीय आवासों से प्रारंभ होता है उसे हम जल क्रमक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे झील या तालाबों का अनुक्रमण, जो अनुक्रमण जलीय आवासों से प्रारंभ होता है जल क्रमक या जल क्रमक अनुक्रमण कहलाता है। जैसे झील एवं तालाब का अनुक्रमण। ठीक, झील एवं तालाब का अनुक्रमण। अगला होता है मध्य क्रमक अनुक्रमण। मध्य क्रमक अनुक्रमण उन स्थानों पर जहां मिट्टी में जल की मात्रा सामान्य स्तर पर उपलब्ध होती है, वहां जो अनुक्रमण होता है उसको मध्य क्रमक अनुक्रमण कहा जाता है। उन स्थानों पर जहां मिट्टी में जल की मात्रा कैसी हो? सामान्य स्तर पर उपलब्ध हो, सामान्य स्तर पर उपलब्ध हो, मध्य क्रमक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक, जैसे बाढ़ के जल से आई हुई मिट्टी पर होने वाला अनुक्रमण। बाढ़ के जल से आई हुई मिट्टी पर अनुक्रमण। ठीक, मध्य क्रमक अनुक्रमण कहलाता है। फिर है मरुक्रमक अनुक्रमण। अगला अनुक्रमण है वो होता है मरुक्रमक अनुक्रमण। अब जब सामान्य स्तर पर जल उपलब्ध था तो मध्य क्रमक अनुक्रमण, और मरुक्रमक अनुक्रमण का मतलब हो जाता है ऐसे स्थानों पर जहां जल की अत्यधिक कमी हो एवं वातावरण जो है, जब कमी होगी जल की तो वातावरण शुष्क होगा, उस जगह पे जब अनुक्रमण होता है तो उसे मरु अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे चट्टानों और वायु के मतलब ऊंचे टीलों पर जो होने वाला अनुक्रमण है उनको कहा जाता है मरुक्रमक अनुक्रमण। ठीक है, ऐसे स्थानों पर होने वाला अनुक्रमण, ऐसे स्थानों पर होने वाला अनुक्रमण जहां जल की मात्रा
कम हो या वातावरण शुष्क हो, मरुक्रमक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, जैसे चट्टानों तथा टीलों पर होने वाला अनुक्रमण। ठीक, और अगला अनुक्रमण है लवण क्रमक अनुक्रमण। लवण क्रमक अनुक्रमण लवण माने सॉल्ट। तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण है वो लवणीय जल या लवणीय मिट्टी में पाया जाता है। और इस प्रकार का जो अनुक्रमण है या इस प्रकार के अनुक्रमण में ऐसे पौधे उगते हैं जिनमें लवण सहन करने की क्षमता अधिक हो। ठीक है, उनको कहा जाता है लवण क्रमक अनुक्रमण। या तो लवणीय जल होगा या लवणीय मिट्टी होगी। जब ऐसे में कोई पौधा उगता है तो उसको कहा जाता है लवण क्रमक अनुक्रमण। लेकिन यहाँ पर जो उगने वाले पौधे हैं वो भी ऐसे होंगे जिनमें लवण सहन करने की क्षमता अधिक हो। ठीक है, अब अनुक्रमण होता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो अगली बात करते हैं अनुक्रमण के कारण। क्या कारण है, तो देखो सबसे पहले तो एक बात हम कह दें कि अनुक्रमण जो है बहुत सी ऐसी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरता है जिनकी एक श्रृंखला होती है। ठीक है, जो किसी एक कारण से न उत्पन्न होकर अनेक जैविक और अजैविक कारकों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और उन्हीं के फलस्वरूप ये संचालित होती हैं। और देखा जाए तो अनुक्रमण के जो है मुख्यतः 3 कारक होते हैं या 3 कारकों से जो है अनुक्रमण संपन्न होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक कारक की। ठीक, ये कारक जो हैं अनुक्रमण के प्रारंभन के लिए उचित आधार बना देते हैं। ठीक है, और जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण इसका याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता प्रारंभिक कारण अनुक्रमण का क्या है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे में आपके अपर्दन, ज्वालामुखी, ठीक, दूसरा आपके ज्वालामुखी के बाद आपके आग है, वनोन्मूलन है, ठीक है, ये जो हैं ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से अनुक्रमण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये सारे के सारे कारक जो हैं उस क्षेत्र को, उस स्थान को बिल्कुल खाली कर देते हैं और इसके तुरंत बाद ही वहां अनुक्रमण उत्पन्न होने लगता है। ऐसे कारक जो हैं प्रारंभिक कारण कहलाते हैं। दूसरे कारक होते हैं जिनको कहा जाता है सतत कारक। सतत माने लगातार। ठीक है, प्रवसन, जमाव, स्पर्धा, प्रवसन, जमाव और स्पर्धा मतलब कंपटीशन। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के द्वारा जब अनुक्रमण जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है या इनकी प्रक्रिया के द्वारा जब चरम समुदाय का निर्माण हो जाता है
तो ऐसे कारकों को कहा जाता है सतत कारक। तो सतत कारक में आपके प्रवसन है, जमाव है, स्पर्धा है, ये आते हैं। तीसरा कारण होता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण, ठीक है। क्या है स्थिरीकरण? तो ये ऐसे कारक हैं या ये कारक समुदाय के स्थिरीकरण के लिए, मतलब उसको स्थिर करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें जो है मुख्य भूमिका जलवायु की होती है। मतलब अनुक्रमण के स्थिरीकरण के लिए मुख्य भूमिका कौन अपनाता है? कौन? जलवायु। वहाँ की जो वातावरण है वो यहाँ पर स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। और इस अवस्था में जब आ जाता है अनुक्रमण, तो वातावरण समुदाय को ना तो समुदाय को परिवर्तित कर पाता है और ना ही समुदाय वातावरण को परिवर्तित कर पाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा अनुक्रमण स्थिरीकरण की अवस्था में आ जाता है तो न तो समुदाय को जलवायु परिवर्तित कर पाती है, न समुदाय जलवायु को परिवर्तित कर पाता है। तभी तो स्थिरीकरण आएगा, और स्थिरीकरण का मुख्य कारण है वहाँ की जलवायु। बात करते हैं कि अनुक्रमण की प्रक्रिया क्या है, जो हमने कहा कि कई जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। तो अनुक्रमण की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? नग्नीकरण, ठीक। इसके बाद आता है आक्रमण, ठीक। इसके बाद आती है स्पर्धा, और स्पर्धा के बाद आती है प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया के बाद जो प्रक्रिया है वो होती है चरम अवस्था। थोड़ी सी हम इनकी चर्चा करेंगे। नग्नीकरण क्या होता है कि जब नवीन समुदाय के आगमन हेतु जो खाली स्थान है वो विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है नग्नीकरण। यानी कि हम एक शब्द में कह सकते हैं कि नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है नग्नीकरण। अब आक्रमण की बात करें तो आक्रमण का मतलब होता है बाहरी आक्रमण होना। तो विभिन्न जातियों का जब बाहरी क्षेत्र से अनुक्रमण क्षेत्र में आकर स्थापित होना, यही कहलाता है आक्रमण, ठीक है। मतलब अनुक्रमण चल रहा है और बाहरी क्षेत्र से कोई नई प्रजाति आके बस जाती है वहाँ पे या अपना अनुक्रमण करने लगती है, तो वो कहलाता है आक्रमण। और समुदाय के एकत्रीकरण के फलस्वरूप जब एकत्रीकरण करेंगे तो स्पर्धा आएगी, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, और जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी तो उनमें स्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद बात आती है प्रतिक्रिया की। तो स्पर्धा में जो सफल जातियां हैं उनके द्वारा वातावरण को जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया है वही कहलाती है प्रतिक्रिया। और चरम अवस्था, जब इन क्रमकीय समुदायों से, ये कौन से समुदाय, ये तो प्रारंभिक, ये स्पर्धा, आक्रमण और प्रतिक्रिया ये क्रमकीय हैं। तो जब इन क्रमकीय समुदायों की स्थापना के अंत में चरम सीमा आती है और इस चरम सीमा का ही स्थिरीकरण संभव हो पाता है।